ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब वो अपने कैंडिडेट फाइनल कर ही नहीं पा रहे हैं। उनके यहाँ जिस प्रकार से अब मैं हल्के शब्द तो नहीं बोलता, लेकिन जिस प्रकार से अंतर्द्वंद उनके घर में रहता है, वो अपनी सीटों के बारे में फैसला कर नहीं सकते हैं। वरना चुनाव आयोग तो जिस दिन भी करता है, हमने तो इससे पहले भी हमारी विधानसभा में भी कई जगह, छत्तीसगढ़ जैसे हमारे पास है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के कैंडिडेट्स का हमने 3-3 महीने, अभी चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा भी नहीं की थी, उन्होंने 3 महीने डिक्लेयर कर दिए थे। उनको डर लगता है कि एक को अगर करेंगे तो दूसरा जो है वो टांग खिंचाई करेगा, दूसरा विरोध करेगा, उनके लोग बटेंगे। क्योंकि जितना अंतर विरोध कांग्रेस में खास करके देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को टच भी नहीं कर सकता वो अंतर विरोध। वहां तो एक मुख्य धारा में है और एक एसकेआर की धारा में है, कोई तीसरी धाराएं भी बनी हुई है। तो हमारे यहाँ अनुशासित पार्टी बनाते हैं, हम जब भी करेंगे और जितना समय ज्यादा काम करने को मिलेगा उतना ही लाभ होगा। अब वो नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे हैं, और न करने के कारण से केवल वो अपने ही घर में कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो दुनिया भर की अनाप शनाप बातों की अफवाहें भी फैला रहे हैं। और वो अपनी चिंता करें चलो ठीक, उनको हमारी भी चिंता हो रही है। और अनाप शनाप हुआ क्या फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 4 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट बदलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बार जो निर्णय लेती है वो निर्णय फाइनल है, और हम बहुत कुछ सोच समझ के निर्णय लेते हैं, पर्याप्त समय पहले लेते हैं। हमारे किसी को कोई दुविधा नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट हैं 1 से 10 सब के सब वही कैंडिडेट पूरे जोबन से लगे हुए हैं, पूरे परिश्रम से लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। हमारे विधानसभाओं के कार्यालय खुल गए हैं, सभाएं हो रही हैं। इस समय तक लगभग 40 विधानसभाओं के कार्यक्रम तय हो गए हैं, जो आने वाले 15-16 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। बीच में क्योंकि फसल का कटाई का सीजन आता है, तो हो सकता है 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की सभाएं होंगी वो शायद कम हो पाएंगी। शहरी विधानसभाएं उस समय हमारी होंगी, क्योंकि जहाँ कटाई का सीजन का असर नहीं है वहाँ सभाएं हम कर सकते हैं शाम के समय, रात के समय। 25 अप्रैल के बाद बाकी बची जनसभाएं वो सब की सब संभवतः नामांकन के समय तक हम सारी पूरी कर लेंगे। 6 मई नामांकन का अंतिम दिन है, और शायद 9 या 10 को विड्रॉल का अंतिम तिथि है। उसके बाद लगातार 14 दिन प्रचार अभियान है, डोर टू डोर प्रचार अभियान करेंगे। हमारे हर समाज में लोग जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे। न केवल बूथ लेवल तक, बल्कि हमने हर बूथ को उसके भी जितने वोटर लिस्ट के पन्ने होते हैं उतने भागों में बांटा हुआ है। एक पन्ने में 60 वोट लिखे होते हैं। 60 वोटों को संभालने वाला एक हमारा कार्यकर्ता होगा। हमारी एक माइक्रो मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, और इसी कारण से देश में आगे बढ़ रहे हैं। कि बीजेपी जेजेपी ने अपने समय रहते हुए उनको दिल्ली कूच नहीं करने दिया, इसलिए अब बीजेपी के नेताओं को गाँव में नहीं घुसने देंगे। देखिए, हमने दिल्ली के लिए मना नहीं किया, क्योंकि अभी भी वो एक प्रदर्शन करके आए हैं दिल्ली में। विषय इतना ही था कि जो साधन ट्रैवलिंग के होते हैं, ट्रांसपोर्ट के होते हैं, उनसे जाइए। आप ट्रैक्टर पर प्रदर्शन करके, और उस ट्रैक्टर में भी ऐसे ऐसे उसका जो करके ले जाते हैं, उसके ऊपर अटैचमेंट, और वहां जाकर के जिस प्रकार का एक न्यूसेंस मिटाने का उनका मंसूबा होता है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार देख लिया। आखिर ये सारे किसान नहीं है, इनमें कुछ इस प्रकार के सो कॉल्ड, जिसको कहना चाहिए एक ऐसा सीन पैदा करते हैं न्यूसेंस का, कि जिसका दुनिया को ध्यान आकर्षण जाए। आखिर ये वही लोग हैं जो लाल किले के ऊपर चढ़ गए थे। ये क्या दिल्ली जाने की बात थी? लाल किले पर चढ़े जाए, जो लाल किला हमारे सोवरेनिटी का प्रतीक है, जहाँ 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, और वहां जाकर के बदमाशी करेंगे। तो आखिर एक बार कोई घटना हो जाए तो अगली बार सावधानी नहीं लेनी पड़ेगी। पिछली बार 1 साल भर हमारे दोनों बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहां का कितना व्यापार नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो उसकी व्यवस्था, रोकथाम का लोगों को, आखिर इनका अधिकार है तो लोगों का बहुत बड़ा अधिकार है। हमने उनको कहा कि ट्रैक्टर वैक्टर इस प्रकार के जो आगे पीछे उसका हथियार लगा के ले जाए, ये अलाउड नहीं है। आप बसों से जाएं, आप अपनी गाड़ियों से, कारों से जाएं, आप ट्रेन से जाएं, आप पैदल जाएं। ट्रैक्टर लेके घुसेंगे कि उतना ही विरोध था, और उन्होंने कामयाबी उसमें हासिल की, उसका हमने रोक के रखा। लेकिन अगर कहीं ये आज कोई इस प्रकार की बात करते हैं कि हम इनको नहीं आने देंगे, उनको नहीं आने देंगे, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग पर हमको भरोसा है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग इसका कोई ना कोई संज्ञान लेगा।